देखिए, ये लोकसभा स्तर की हमारी एक दिवसीय कार्यशाला मान लीजिए, एक बैठक मान लीजिए। आगामी 2024 के परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां हैं और जिस प्रकार से गांव चलो अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक वो सक्षम कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ तक गया एक प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में। चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं की बात हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाओं की बात हो, चाहे वैश्विक परिदृश्य में उभरते हुए भारत की जो छवि बनकर के आई है उसको लेकर के, चाहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर, राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे भगवान श्री राम लाला के प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा करके उसका भारत में संपूर्ण विलय की बात हो, ऐसी बहुत सारी जो जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं की बात हो, चाहे कोरोना काल में जो आपदा इस देश ही नहीं पूरे विश्व में आई थी और उस आपदा को जितनी सूझबूझ और समझ के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका समाधान किया था और उसके अनुरूप जो छवि देश में बनकर के आई उसकी बात हो, ऐसे सारे कार्यक्रमों को, सारी योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभी 9, 10, 11, 3 दिन में 24 घंटा का अपना समय देकर के, पूरा समय देकर के प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में प्रत्येक गांव तक हमने काम पहुंचाने का काम किया है। आगामी जो हमारी योजनाएं हैं, क्योंकि राजगढ़ लोकसभा में 8 विधानसभाएं हैं, 2 विधानसभा गुना जिले की है, 1 विधानसभा आगर जिले की है। 8 विधानसभा के हमारी जो लोकसभा स्तर की जो प्रबंध समिति है उसके सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने लोकसभा स्तर की जो चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है उसकी भी सारे व्यवस्था के अनुरूप जो जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे सारे पदाधिकारी यहाँ पर हैं। हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र जी शुक्ला जी आज हम सबको आगामी जो कार्य योजना है उसके बारे में अपनी बात रखने के लिए वो आज यहाँ पधार रहे हैं और तीनों जिले से जो अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ता थे वो सभी पहुँच चुके हैं और निश्चित ही आगामी आने वाली 2024 का जो हमारा मिशन है उसमें केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश है, जो दिशा निर्देश दिया है, दिशा दर्शन दिया है, उसके अनुरूप हम पूरी मजबूती के साथ प्रत्येक बूथ पर 10% मतदान बढ़ा करके और एक ऐतिहासिक जीत इस राजगढ़ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के खाते में लाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तमाम कार्यकर्ता और संगठन के भी कुछ लोग यहाँ पे हैं, तो ऐसे में क्या नाम को लेकर भी कोई डिस्कशन हो सकता है?